वचन कहता है कि इसहाक को परमेश्वर ने कहा कि जिस देश को मैं तुझे दिखाऊंगा तो उसी देश में रहेगा। कैसे परमेश्वर उससे बात कर रहा है? कैसे पॉसिबल है? यह इमरजेंसी बात नहीं थी। जब आप उस समय परमेश्वर के पास जाते हैं, उसी समय ही जाते हैं जब किडनी फेल हो रही है, जब लिवर फेल हो रहा है, जब बच्चे भाग रहे हैं, जब फाइनेंस गिर रहा है, तो परमेश्वर को भी मालूम है कि ये इमरजेंसी बिलीवर है, इसे मुझसे प्यार नहीं है, ये सिर्फ तभी आता जब इसको मेरी जरूरत है। तो कई बार इमरजेंसी काम कर जाती है। आपका दोस्त कई बार ऊंची पोजीशन पे, आपने कभी उसे याद नहीं किया और सडनली आपको जरूरत पड़ गई तो कहता नहीं यार तू मेरा पुराना दोस्त है, और आप फिर काम करवाने के बाद उसको 2-4 साल फिर भूल जाएं और फिर आपको मुसीबत पड़े, आप फिर एमएलए को उस दोस्त को फोन करें। वो समझ आता है कि तू आदमी सही नहीं है। हालेलुया, तू सही आदमी नहीं है। तो मुझको तभी याद करता है जब तुझे मेरी जरूरत होती है। उससे क्या होता है? उससे आप उस लेवल पर, उस पोजीशन पर नहीं आते कि आप परमेश्वर की बात को सुन सकें। बाइबल कहती जब एस्तर ने रोजे रखे तो वो रोजे इमरजेंसी रोजे नहीं थे। एस्तर को रोजे रखना सिखाया गया था क्योंकि वो यहूदी ट्रेडिशन में रोजे रखना, बोना, टाइथ बोना सिखाया जाता है। आज भी अगर आप यहूदियों के बच्चों के पास चले जाएंगे तो उनकी पॉकेट मनी का भी वो टाइथ निकालते हैं। ये उनको बचपन से सिखाया गया है। और जब यहूदी बच्चे बड़े होते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, वो कभी प्रेयर नहीं करते इतनी कि हे परमेश्वर मुझे बिजनेस में कामयाब करना, मेरे फाइनेंस को बढ़ाना। वो ऑटोमेटिकली बिजनेस में, फाइनेंस में कामयाब होते हैं। दुनिया के सबसे बड़े बड़े बिजनेस अमेरिका में, दुनिया में जूइश यहूदी लोगों के हैं। क्यों? उनकी तैयारी उस विषय में बचपन से कराई जाती है। हो सकता है आप एक जवान औरत हो और चर्च में हो, आप इसीलिए चर्च में आ रही हो कि आपकी मम्मी आ रही है। आप ठीक ठीक क्रिश्चियन हैं, संसारिक कामों में व्यस्त हैं, अपने दोस्तों में, अपनी सहेलियों में व्यस्त हैं, आपको कोई मतलब नहीं है इतना स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, आप जीसस से प्यार करती हैं, ठीक है मैं प्यार करती हूं, ठीक है मैं चर्च चली जाती हूं। लेकिन अगर अब संबंध कायम नहीं होंगे तो फ्यूचर में एक अकाल जो सबके पड़ता है, धर्मी के भी पड़ता है और पापी के भी पड़ता है। लेकिन धर्मी उस अकाल में प्रभु की आवाज सुनता और निकल जाता है। लेकिन पापी का जब शादी रॉन्ग हो जाती है, जब उस व्यक्ति की मैरिज हो जाती है और उसके संबंध प्रभु के साथ नहीं होते, जब सडनली मुसीबतें आने लगती हैं, फिर वो भागने लगता है परमेश्वर की ओर और फिर उसे लगता है कि कुछ छुटकारा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि छुटकारे की तैयारी तो तूने जवानी से करनी थी, कुंवारे होते करनी थी, जब तूने परमेश्वर के वचन को सुना था। अब एकदम से जब मुसीबत तेरे सिर पे आ खड़ी है, अब तू छुटकारे को भाग रही है। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? तब क्या होता है? तब जब हमने जो समय वेस्ट कर दिया, वो समय जो जवानी का था, हमने परमेश्वर के साथ अपने रिलेशनशिप बिल्ड नहीं किए, तब क्या होता है? तब हमें वो सब काम जो मुझे जवानी में करने थे, परमेश्वर उस समय करवाना शुरू करता है। और फिर वो समय और फ्रस्ट्रेशन वाला लगता है क्योंकि पति बदलने का नाम नहीं लेता, बच्चा बदलने का नाम नहीं लेता, बेटा नशा छोड़ने का नाम नहीं लेता, घर में फाइनेंशियल सिचुएशन बदलने का नाम नहीं लेती। क्यों? क्योंकि अब हमें वो सारा कोर्स लेना पड़ेगा जो पहले हमें आसानी से मिल रहा था, अब हमें उसका प्राइस पे करना पड़ेगा। हालेलुया, जोर से हालेलुया बोलो खड़का के जरा। मैंने जब इंजीनियरिंग की तो हम 3 दोस्तों ने पेपर दिए थे, जो मेरे स्कूल के दोस्त थे। हमने फैसला किया कि हम इंजीनियरिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है हम वो देंगे। तो हम तीनों ने एग्जाम दिए। एक दिन मेरे 2 दोस्तों ने अपने डैडी को कोई बात बोली कि हम इसके साथ स्टडी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सीटें थोड़ी हैं, पाने वाले ज्यादा हैं। तो उसके बाप ने मुझे बुला के बोला, बेटा ऐसा है
कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, क्योंकि जो मेरे दोस्त का बड़ा भाई था वो पहले भी एग्जाम दे चुका था, उसको नॉलेज थी, तो हम उसके पास पढ़ने के लिए 10वीं के बाद जाते थे। तो उसने कहा कि अब तुम काफी पढ़ लिए हो, अब तुम अपने आप एग्जाम दो, कॉम्पिटिटिव बेटा, कंपटीशन का जमाना है, तो अपने घर में बैठो और पढ़ो। और मैंने बिल्कुल माइंड नहीं किया, मैंने अपनी बुक्स ली, मैं अपने घर में बैठकर साथ साथ स्टडी करता, साथ साथ तैयारी करता रहा। और जब रिजल्ट आया तो मेरा इंडिया में कुछ 100 पे रैंक आया और मुझे फ्री सीट गवर्नमेंट ने दी। इंजीनियरिंग का कोई खर्चा मेरा नहीं हुआ, तो मैं फ्री सीट में पढ़ा हूं। और वहां पर जब मैं अपने कॉलेज में गया तो वहां 1-1 लाख रुपए दे के स्टूडेंट आए हुए थे। मैंने कहा तुम 1 लाख रुपए दे, वहां 2000 में 1 लाख बहुत बड़ी अमाउंट होती थी। मतलब आज के लगा लो कि वो उस समय 1500 तनख्वाह होती थी एक आम बंदे की। दुकान पे जाओ तो 1500 पे नौकरी मिलती थी, आज दुकान पे जाओ तो 8-10 हजार पे नौकरी मिलती, 6 गुना। मतलब आज लगा लो कि 6-7 लाख रुपए एक साल की फीस थी। तो मैंने कहा तुम इतनी फीस क्यों भर रहे हो? कहते हमारे नंबर नहीं आए थे, हमने पेड सीट लिए। कहता तुम, मैं कहा मेरी फीस 200 रुपये महीना थी, मैं फ्री सीट पढ़ा हूँ। वो फ्री सीट बोलते हैं उसको। जितने स्टूडेंट्स का इंडिया में या पंजाब में जैसे रैंक आता था अच्छा, तो कुछ स्टूडेंट्स को फ्री सीट मिलती थी, उनको पे करने की जरूरत नहीं थी। तो मैं वहां पर पढ़ रहा था। जो दोस्त मुझे बाहर निकाल रहे थे उनको उनका रैंक ही नहीं आया, वो 0 रैंक आया, सीट मिली नहीं, फेल हो गए दोनों। तालियां बजाने की जरूरत नहीं, परमेश्वर मेरे साथ था। लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि तैयारी, प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। आपको आज मौका मिल रहा है कि आप परमेश्वर के साथ अपने संबंध को कायम करें, लेकिन आपने आज ध्यान नहीं दिया। तो फिर क्या हुआ? फिर वो बच्चे जो तैयारी नहीं कर रहे थे, अपने बाप के लाखों रुपए खर्चवा रहे थे, सेम कॉलेज, सेम सर, सेम कुर्सी। कोई बच्चा लाखों में पढ़ रहा था और कोई सिर्फ 200 रुपए महीना या फ्री सीट में पढ़ रहा था। कारण क्या? जब समय था तो तैयारी की गई, उन्होंने तैयारी नहीं की और नुकसान किया। आज एक क्रिश्चियन है जो अपने संबंधों को कायम कर रहा है, वचन सुन रहा है, यूथ बैठा है, अपनी रिलेशनशिप को त्याग रहा है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर खत्म कर रहा है, प्रार्थना शुरू कर दी। एक है लेकिन सुन तो रहा है, लेकिन अभी भी उसी चक्कर में फंसा हुआ है। टाइम आएगा, क्योंकि अकाल आएगा, ये वचन कहता है। धर्मी भी उसी अकाल में होगा, पापी भी उसी अकाल में होगा। जब कोविड आया तो क्या ऐसा हुआ कि धर्मी दूसरे मंगल ग्रह पे चले गए और पृथ्वी वालों पे कोविड आया? ऐसा हुआ क्या? धर्मी कहां थे जब कोविड आया? बोलो, यहीं थे कि नहीं थे? लेकिन लोगों पे हमने ले हैंड भी किया, आधा घंटा कोविड वाले लोगों की काउंसलिंग की, तब जब वैक्सीनेशन नहीं निकली थी। ऑनलाइन हुए, लोगों को राशन बांटा। उस समय क्यों? अकाल आ चुका था, हमारी तैयारी शुरू से थी। लेकिन जिनकी तैयारी नहीं थी वो प्रभु प्रभु करते फिर रहे थे। हाय प्रभु, मर गए मर गए मर गए मर गए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? एक समय है आज जब आपको पर्सनल रिलेशनशिप प्रभु के साथ बनाना है। इसलिए नहीं मम्मी आ रही है, डैडी आ रहा है, परिवार आ रहा है तो मैं भी जा रहा हूं, आज चर्च जाना है, आज मैं बैठा हूं कि मेरा परिवार सारा आया है, मुझे बैठना पड़ेगा। इस समय को अगर आप वेस्ट करते हो तो भैया कोर्स तो करना पड़ेगा। या तो फ्री में कर लो मेरी तरह, या फिर बाद में जब मैरिज टाइम पर, बड़े होने के बाद, एक उम्र आने के बाद तुम अकाल में पड़ोगे, फिर वही कोर्स तुमको करना पड़ेगा, लेकिन रुपया भी देना पड़ेगा, साथ में प्राइस पे करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा तुम्हें वो कोर्स दुखी करेगा, करना पड़ेगा, स्पिरिचुअल होना ही पड़ेगा। फिर वो लड़की वो लड़का जो आज परिवार की वजह से क्रिश्चियन हो रहा है, चर्च में आ रहा है, तब उसे अपने पर्सनल रिलेशनशिप प्रभु के साथ बिल्ड करने पड़ेंगे, क्योंकि अब प्रभु ये चाहता है उसकी लाइफ में, तब परमेश्वर उसे छुटकारा देगा। तो क्यों नहीं वो पर्सनल रिलेशनशिप जो बाद में छितर खा के करनी है, अब कर ली जाए।